जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, टेंसेंट के डैड वहाँ पर आ जाते हैं और वो डीवी डोंग से कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को चोट पहुँचाने की। यहाँ पर सभी लोग टेंसेंट के डैड को देखकर डर जाते हैं। तभी फिर टेंसेंट के डैड टेंसेंट से कहते हैं, ध्यान से देखो, ये है असली हाउ टेन फॉर्म की पावर। तभी वो अपने हैमर से मार्शल सोल के ऊपर अटैक करते हैं। अब ये अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि ये पूरी मार्शल सोल सिटी को ख़त्म कर सकता था, लेकिन तभी डीवी डोंग और उसके सोल लैंड मास्टर अपनी सारी पावर इकट्ठी करके उस अटैक को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी उस अटैक को नहीं रोक पाता। लेकिन उससे वो लोग अपना डैमेज थोड़ा कम कर लेते हैं, जिससे मार्शल सोल सिटी को कोई ज़्यादा खास नुकसान नहीं पहुंचता, लेकिन हर तरफ क्रैक ही क्रैक आ जाते हैं। तभी वहाँ पर एक बहुत ज़ोरदार धमाका होता है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सभी लोग बेहोश होते हैं, केवल अरलोंग डीवी डोंग और डीन को छोड़कर। तभी हमें ग्रैंड मास्टर को दिखाया जाता है, जो कि ये कहते हैं कि अगर यहाँ पर टेंसेंट के डैड नहीं आते तो शायद ही हम यहाँ पर ज़िंदा बचते। लेकिन टेंसेंट के डैड ने मार्शल सोल सिटी की तो पूरी इज्जत ही ख़त्म कर दी, क्योंकि इनके अटैक से टेंसेंट के डैड को कुछ ही थोड़ी बहुत चोट लगी होगी, लेकिन यहाँ पर उन्होंने पूरी मार्शल सोल सिटी को ख़राब करके रख दिया। तभी हमें दिखाया जाता है कि टैंग हाउ अपने बेटे टेंसेंट और जीवू को यहाँ से लेके चला गया था। ऐसा देखकर डीवी डोंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तभी डीवी डोंग के सोल लैंड मास्टर उससे कहते हैं कि हमें टैन हाउ का पीछा करना चाहिए, लेकिन डीवी डोंग उनसे मना करती है कि अभी हम टैन हाउ से नहीं जीत सकते, क्योंकि वो अभी बहुत पावरफुल है। तभी वहाँ से सेक्स स्कूल के सभी स्टूडेंट जा रहे होते हैं, जो कि ये बात कर रहे होते हैं कि अगर टेंसेंट के पापा यहाँ नहीं होते तो शायद ही आज हम जिंदा बच पाते। डीवी डोंग तो हमें मार ही डालती। वहीं फिर डीन निंगरोंगरोंग के फादर से कहता है कि निंगरोंगरोंग अब ग्रेजुएट हो चुकी है, आप चाहे तो उसे अपने साथ अपने ट्राइब में वापस ले जा सकते हैं। वहीं फिर ऑस्कर भी निंगरोंगरोंग के डैड से कहता है कि क्या मैं आपके ट्राइब में आ सकता हूँ। तभी निंगरोंगरोंग के डैड उससे कहते हैं, क्यों नहीं, हमारी ट्राइब में आप सभी का स्वागत है। वहीं फिर निंगरोंगरोंग ये सोचती है कि मुझे ऑस्कर को बता देना चाहिए था हमारे ट्राइब के रूल्स के बारे में। वहीं फिर निंगरोंगरोंग के डैड सभी स्टूडेंट से कहते हैं अपनी ट्राइब को ज्वाइन करने के लिए। सभी स्टूडेंट एग्री करते हैं, लेकिन मिस्टर धाई और कैटगर्ल कहते हैं कि अब हमें हमारे एम्पायर वापस लौट जाना चाहिए। वहीं फिर मोटू का कहना ये होता है कि मैं तो हमेशा आज़ाद रहना चाहता हूँ, मैं कभी किसी ट्राइब या किसी लोगों के साथ नहीं जुड़ना चाहता, मुझे आज़ादी पसंद है। वहीं फिर सब लोग एक दूसरे के साथ बिताए गए पलों को याद करते हैं, जो कि ये कहते हैं कि हमें यकीन नहीं हो रहा कि अब हम अलग हो रहे हैं, हमने कितने सारे अच्छे पल एक साथ बिताए थे। वहीं हमें दूसरी तरफ जीबू को दिखाया जाता है, जो कि सपना देख रही थी कि उसकी मदर ने टेंसेंट की और उसकी मैरिज करा दी है। लेकिन तभी उसकी मॉम उसे छोड़कर वहाँ से जा रही हैं। ऐसा देखकर जीवू को बुरा लगता है। और वो ये भी देखती है कि वहाँ पर डीवी डोंग आ जाती है, जो कि टेंसेंट के ऊपर अटैक करती है, जिससे टेंसेंट मारा जाता है। जब वो ऐसा देखती है तो वो डर के मारे नींद से जाग जाती है। जब उसकी आँख खुलती है तो वो देखती है कि वो एक जंगल में है, जहाँ उसके डैड, टेंसेंट के डैड और टेंसेंट सो रहा होता है। तभी टैंग हाउ जीबू से कहता है कि तुम जाग गई, तो जीबू उसे बचाने के लिए उसे शुक्रिया करती है, लेकिन टैंग हाउ उससे कहता है कि वैसे तो मैं एक सोल मास्टर हूँ और मुझे तुम्हें मार देना चाहिए, और जब टेंसेंट को तुम्हारी ज़रूरत होगी तो मैं उसे तुम्हारी सोल बॉर्न और सोल रिंग दे दूंगा। तभी वो कहते हैं, लेकिन पिता होने के नाते मैं दूसरा रास्ता लूँगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम सैन को छोड़कर चली जाओ, क्योंकि तुम्हारी वजह से सैन को भविष्य में बहुत सारी मुश्किलें झेलनी पड़ेंगी और उसकी जान पर भी खतरा आएगा। वहीं फिर टैनहाउ ये रिवील करता है कि असल में टेंसेंट की मॉम भी एक सोल बीस्ट ही थी। वहीं फिर टैनहाउ ये बताता है कि जब उसकी माँ और मैं साथ थे तो मैं लेवल 70 पर था, इसलिए मैं अपनी और उसकी रक्षा कर सकता था, लेकिन टेंसेंट अभी बहुत कमज़ोर है, वो तुम्हारी और अपनी रक्षा नहीं कर सकता। तभी टैनहाउ जीवू से कहता है कि तुम्हें जंगल वापस लौट जाना चाहिए, वही तुम्हारा घर है और तुम वहाँ पर सेफ रहोगी। और टैनहाउ ये कहता है
कि जिन मुश्किलों से मैं गुजरा था, मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा भी उन्हीं मुश्किलों से गुजरे, इसलिए तुम यहाँ से जल्दी से चली जाओ। वहीं हमें बाकी सभी बच्चों को दिखाया जाता है जो कि ये कहते हैं कि हम 5 साल का वादा करते हैं कि हम 5 साल बाद सेक्स स्कूल में फिर से मिलेंगे। इसके बाद सभी लोग प्रॉमिस करते हैं और यहाँ से फिर ये लोग अपने अपने रास्ते पर चले जाते हैं। वो सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं और ग्रैंड मास्टर डीन आर्लोंग भी अपने अपने स्कूल वापस चले जाते हैं। तभी स्क्रीन स्विच होती है और हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है टेंसेंट और उसके डैड को, जो कि ज़ीबू से जंगल में जाने को कहते हैं। तभी हमें ज़ीबू दिखाई जाती है जो कि इमोशनल होते हुए टेंसेंट के साथ बिताए हुए सारे पलों को याद करती है और ये सोच सोच कर उस टेंसेंट से ऐसे ही रोती है और वहाँ से चली जाती है। टेंसेंट के डैड को भी ये अच्छा नहीं लगता कि उसे ज़ीबू को यहाँ से भेजना पड़ रहा है, लेकिन वो टेंसेंट की भलाई चाहते थे, इसलिए वो ज़ीबू को यहाँ से भेज देते हैं। इसके कुछ देर बाद टेंसेंट की आंखें खुलती हैं और वो अपने पिताजी को देखकर ये कहता है कि आखिर मैं आपसे इतने सालों बाद मिल ही लिया। तभी टेंसेंट वहाँ पर चारों ओर देखने लगता है। तभी टेंसेंट के डैड उससे कहते हैं कि तुम इधर उधर मत देखो, ज़ीबू यहाँ से जा चुकी है। वहीं फिर टेंसेंट पूछता है कि ज़ीबू क्यों चली गई, तो उसके डैड बताते हैं कि मैंने उससे कहा था जाने के लिए। तभी टेंसेंट के डैड उससे कहते हैं मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम अपनी अभी की पावर से उसकी रक्षा कर सकते हो? और जब तुम उसकी रक्षा करने के काबिल हो जाओ तब उसे ढूंढ लेना और वो तुम्हें मिल जाएगी इन्हीं जंगलों में। वहीं फिर टैंग हाउ टेंसेंट से पूछता है कि क्या तुम मुझे इन 8 सालों तक तुम्हें छोड़ देने का दोषी मानते हो? तो टेंसेंट कहता है कि मैं जानता हूँ कि आपने मुझे ट्रेनिंग देने के लिए ही ऐसा किया था। टेंसेंट कहता है क्योंकि आप मेरे पिता हैं तो मुझे पता है आप मेरा भला ही चाहेंगे। ये बात सुनकर टैंग हाउ बहुत इमोशनल हो जाता है और टेंसेंट को गले से लगा लेता है। यहाँ पर टेंसेंट के डैड उससे कहते हैं कि मार्शल सोल हॉल में जो तुमने आवाज़ सुनी थी वो मेरी ही आवाज़ थी और वहाँ पर ऐसी और भी कई चीज़ें थी जो तुम्हें बाद में पता चलेंगी। अभी तुम्हें उन्हें जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, समय आने पर वो सब तुम्हें अपने आप पता चल जाएंगी। तभी टैन हाउ टेंसेंट से कहता है कि अब तुम्हारे आगे की ट्रेनिंग मैं कराऊंगा, इसलिए अब तुम तैयार हो जाओ। आगे ये ट्रेनिंग बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होने वाली है। तभी टैंग हाउ टेंसेंट को सेंट्यूरी मिलीनियम बीस्ट के बारे में बताते हैं। इन बीस्ट के अंदर एक अनोखी पावर होती है जो कि हमें बाद में पता चलेगी। असल में ज़ीबू भी एक सेंट्यूरी मिलीनियम है और टेंसेंट की मॉम भी एक सेंट्यूरी मिलीनियम ही थी, लेकिन एक सेंट्यूरी मिलीनियम बीस्ट केवल 1000 साल तक जीवित रह सकता है। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि जो बीस्ट 1000 साल से ज़्यादा तक जिंदा रहता है वो मिलेनियम बीस्ट बन जाता है और वो इंसानी रूप भी ले सकता है। ज़ीबू भी इसी तरह एक मिलेनियम बीस्ट की बेटी थी, इसलिए वो उसके पास पहले से ही ये पावर्स थी और अगर ज़ीबू लेवल 100 तक पहुंच जाएगी तो वो अमर हो जाएगी। इसके बाद वो ये बताते हैं कि इन बीस्टों को अपने लेवल बढ़ाने के लिए बहुत ही हार्ड ट्रेनिंग करनी पड़ती है, हमसे कई गुना ज़्यादा हार्ड। यहाँ पर टेंसेंट के फादर ये भी बताते हैं कि इन लोगों को सोल बीस्ट को शिकार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती अपनी रिंग बढ़ाने के लिए। ये जब लेवल 60 पर आ जाते हैं तो ये मैच्योर पीरियड में होते हैं और लगभग इंसान बन जाते हैं। तभी टेंसेंट को ज़ीबू की वो सारी पुरानी बातें याद आ जाती हैं जब वो किसी भी बीस्ट को नहीं मारती थी और जब उसे वो टाइटन उठाकर ले गया था। यहाँ पर टेंसेंट ये पूछता है कि क्या मार्शल सोल हॉल ने ही मेरी माँ को मारा था? तो यहाँ पर टैंग हाउ उसे ये बोलता है कि जब तुम शक्तिशाली बन जाओगे तो तुम्हें पता चल जाएगा, अभी तुम केवल अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान दो। ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए सब्सक्राइब करें और नया एपिसोड मैं जल्द ही अपलोड करूँगा।